बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब देखने वालों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल विद सर हामिद के अंदर आपका वेलकम करता हूँ। इस चैनल के अंदर आपको इंग्लिश से रिलेटेड तमाम तरह वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने पहले भी देखी होंगी पैटर्न के अतबार से। क्लास 9, 10 से लेके एम इंग्लिश तक मैंने पैटर्न अपलोड किए थे अपनी इस चैनल पर। आज से हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं सीरीज़ वाइज, वो बाकायदा सीरीज़ वाइज होगा। उसके अंदर इंटर फर्स्ट सेकेंडरी के जो तमाम तर चैप्टर्स हैं उनका सेंट्रल आइडिया, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी थीम, उनकी कहानी और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो है वो हम आज से शुरू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंटर फर्स्ट की बुक 1 के अंदर से हमने इंतखाब की है पहले चैप्टर का, जो कि अब आगे इंशाल्लाह तरतीब वाइज, सीक्वेंस वाइज ऐसे ही चलेगा। लेसन 1, 2 से हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर विद थीम और ट्रांसलेशन के साथ आपको यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर अवेलेबल मिलेंगे आपको। तो आज से हमने इसका आगाज़ कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे सीरीज ऐसे ही चलेगा जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तमाम तर स्टूडेंट्स को, तमाम तर बच्चों को जो अकेडमीज़ वगैरह जाते हैं, इनके पास नोट्स की बुक्स नहीं है, वो इस लेक्चर के थ्रू अपने क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर सकेंगे और चैप्टर के अंदर उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका थीम क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, वो सारी बातें आप इस लेक्चर के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक है जी बटन, जो कि बुक 1 का फर्स्ट का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर थीम डिस्कस करेंगे, इसकी स्टोरी क्या है, उसके बाद इसके कैरेक्टर और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो हमारे पास चैप्टर में पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कैरेक्टर्स कौन कौन से। इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 बेसिक कैरेक्टर हैं इस पूरी चैप्टर के अंदर। नंबर 1 है मिसेस नॉर्मा, सेकेंड मिस्टर ऑर्थर और थर्ड मिस्टर स्टीवर्ट। ये 3 कैरेक्टर पर मुश्तमिल एक कहानी है, एक चैप्टर की स्टोरी है। इसका थीम कुछ इस तरह से है, मैं शॉर्ट फॉर्म को तो आपको बताऊंगा। इसका थीम ये है कि मिस नॉर्मा जो है ये एक ऑफिस जॉब करती है, मिस्टर ऑर्थर उसका शौहर होता है, दोनों ऑफिस जॉब कर रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है, मिस्टर स्टीवर्ट जो है ये एक ऐसा माइस्टीरियस करेक्टर है कि जिसके हवाले से ना हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है और ना ही बुक के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी है। एक माइस्टीरियस करेक्टर है जो हमें इसके अंदर पढ़ने को मिलता है। तो ये दोनों हाउस जॉब करते हैं। मिस्टर नॉर्मा जो है बेसिकली वो नेचर वाइज एक ग्रेडी औरत है, एक सेल्फिश औरत है, एक खुदगर्ज औरत है जो अपनी लाइफ स्टाइल को हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में रहती है। क्योंकि मिस्टर ऑर्थर जो है नेचर वाइज दोनों मियाँ बीवी आपस में अपोजिट हैं। मिस्टर ऑर्थर एक कॉन्टेंटेड और एक पुरसकून और आम तबीयत का मालिक है, एक अच्छा इंसान है, जबकि नॉर्मा उसके अगेंस्ट है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन के ऑफिस, इनका जो घर है अपार्टमेंट, उसके बाहर दरवाजे के बाहर जो है वो एक डब्बा, एक पार्सल, एक बैग बॉक्स पड़ा होता है। नॉर्मा उसको उठा के अंदर ले लेती है। उसकी बैग से भी लिखा होता है मिस स्टीवर्ट विल कॉल यू 8 PM, मिस स्टीवर्ट आपको 8 बजे मिलने के लिए आएंगे। तो बड़ी हैरान होती है कि डब्बा ये बट ये क्या चीज़ है इसके अंदर, पार्सल के अंदर। तो 8 बजे के करीब जो है वो जो ऊपर लिखा होता है वो बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। तो नॉर्मा जाकर देखती है तो आगे जाके मिस्टर जो स्टीवर्ट है ये हैट पहने और एक अजीब से हुलिये के अंदर सामने खड़ा होता है। तो उससे पूछती है कि जी आप कौन है। ये बताता है कि मैं जो पैकेट आपके घर के पास था मैं ही छोड़ के गया था और अगर मैं अंदर हूँ तो मैं आपसे डिटेल से बैठ के बात कर सकता हूँ। वो अंदर आ जाता है। अंदर आके ये स्टीवर्ट जो है ये नॉर्मा को बताता है कि मैं एक बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ, मेरा तल्लक है, लेकिन तंजीम का नाम क्या है वो मुझे बताना अलाउ नहीं है। तो मैं आपको ये बटन, ये जो पैकेट आपने देखा इसके अंदर एक मशीनी बटन है, अगर आप इसको दबाती हैं तो दुनिया में किसी भी जगह पर कहीं भी कोई भी शख्स जो उसकी डेथ हो जाएगी उसके बदले में आपको $50,000 की रकम दी जाएगी। जब नॉर्मा ये बात सुनती है तो बड़ी खुश और हैरान भी होती है। उसने समझा शायद तो मजाक कर रहे हो, मजाक में समझती। इतनी देर में उसका जो शौहर है ऑर्थर वो भी अंदर से बाहर आ जाता है, पूछता है क्या मामला है, ये कौन है, क्या बातचीत है। तो नॉर्मा उसको सारी कहानी बताती है। ये सुनकर ऑर्थर जो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके उसका पैकेट जो उसके पास है उठाता है और उसके हाथ में थमाता है और उसको गुस्से से जो है डांट कर अपने घर से कहता है कि निकल जाओ, चले जाओ, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। अब वो जाते जाते जो स्टीवर्ट है वो जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड जो है वो अपने टेबल, उनके टेबल फेंक जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब रात होती है तो नॉर्मा अपने शौहर से कहती है कि यार वो जो बंदा दे के गया था हमें डब्बा, वो ऑफ़र तो अच्छी है, हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें क्या पता दुनिया में कौन बंदा कहाँ जाकर मरेगा, हमें से क्या गर्ज है, हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसको मनाने, उसको परसुएड करने की कोशिश करती है, मगर उसका जो शौहर है वो उसकी बात पे कान नहीं धरता और उसे कहता नहीं ये किसी भी शख्स को बगैर किसी वजह के मार देना ये गैर कानूनी है, इमोरल है, तो उसकी बात नहीं सुनता। खैर सुबह होती है
ऑथर दोनों अपने काम पे चले जाते हैं। नॉर्मा जब सुबह अपने घर से ऑफिस जाती है तो उसका जो कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड जो दे गया होता है, जिसको बाद में आर्थर फाड़ के टुकड़ों में तकसीम कर देता है, वो उसको उठा लेती है, बैग में डाल लेती है और अपने ऑफिस चली जाती है। जो ऑफिस के अंदर कॉफ़ी ब्रेक होती है, कॉफ़ी ब्रेक में वो कॉफ़ी पीने के लिए आती है और उस कार्ड को जो है जो उसने उठाया होता है मिस्टर स्टीवर्ट का, उसको जोड़ के टेप लगा के पूरा एक कार्ड बना लेती है। अब जब कार्ड बन जाता है तो लंच वक्फे के अंदर, लंच टाइम का जब दोबारा आती है मिस्टर नॉर्मा, तो वो उस कार्ड को अपने सामने रखती है और वहाँ से जो नंबर लिखा होता है डायल करके कॉल करते हैं मिस्टर स्टीवर्ट को और एग्री हो जाती है बटन दबाने के लिए। वो तो स्टीवर्ट तो पहले ही चाहता है कि किस तरीके से बटन दबा दे, चूँकि वो इसकी नेचर को जान चुका होता है, इस औरत की नॉर्मा किस तरह की औरत है, उसके नेचर को जान को पता था कि इसकी कॉल आएगी और ये काम ये ज़रूर करेगी। तो ऐसा ही हुआ, लिहाजा वो उसको बता देती कि मैं बटन दबा दूँगी। शाम को घर जाती है, ऑर्थर नहीं भी घर आता, किसी काम से बाहर गया होता है, तो नॉर्मा चुपके से बटन निकालती है और उसको प्रेस कर देती है। जो ही प्रेस करती है उसके चंद सेकंड मिनटों बाद ही उसको एक कॉल रिसीव होती है, फ़ोन का टेलीफोन कॉल रिसीव होती है। टेलीफोन कॉल में ये कहा जाता है कि मैं लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, आपका शौहर एक प्लेटफार्म के धक्कम पेल के अंदर ट्रेन के आगे आकर उसकी डेथ हो चुकी है। ये बात के फ़ोन ड्रॉप हो जाता है। जब ये नॉर्मा सुनती है तो उसके आसाब जो है वो एक दफ़ा टूट जाती है, अंदर से बड़ी मुश्किल परेशानी का शिकार होती है। एक उसके सर पर जैसे किसी हथौड़ा मार दियो, ये खबर सुनते ही वो नॉर्मल नहीं रहती। खैर उन नंबर मिलाती है स्टीवर्ट का ये पूछने के लिए, तुमने तो कहा था कि ऐसा बंदा मरेगा कि जिसको हम जानते नहीं, ये तो मेरा अपना शौहर मर गया। तो उसको कॉल मिलाती है तो स्टीवर्ट आके तंजन ये कहता है कि मिस क्या आप वाकई अपने शौहर को जानती थी, ये कह के कॉल ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो थीम स्टोरी का ये है, इसके अंदर एक बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी थी मिस्टर ऑर्थर की, जो कि $25,000 की थी और एक्सीडेंट केस के अंदर वो डबल होके $50,000 की हो जानी थी। उसी को उसने इस्तेमाल किया, वही जो उसने ऑफर उसको पेश की थी स्टीवर्ट ने नॉर्मा को, वही इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम थी जो डबल होके उनको मिलनी थी। तो नॉर्मा अपने लालच की वजह से अपने इंतकाम को पहुंचती है और अपने घर को उजाड़ बैठती है, अपनी शौहर का जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी कहानी जो ख़त्म हो जाती है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो बोर्ड के पेपर्स के अंदर आपको एक तो क्वेश्चन आंसर आने हैं बुक 1 के अंदर और दूसरा पैराग्राफ ट्रांसलेशन का भी आना है, जो मैंने थीम आपको बता दी। उम्मीद है कुछ आपको इससे चैप्टर का व्यू क्लियर हो चुका होगा कि इसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाता है जी। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आसान करके, अगर आपके पास घर में कोई और की बुक है तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये बड़े ही आसान 2-2 लाइन का आंसर, 2.5 लाइन का आंसर, ताकि नालायक बच्चे भी इस आंसर को अच्छी तरह याद कर सके। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, तो मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि जगह बहुत कम थी, मैंने खाली आंसर को फोकस किया है। तो हम पहले आंसर को हम जरा रीड आउट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नॉर्मा कंसीडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव बिकॉज शी हैड ऑलरेडी टोल्ड मिस्टर स्टीवर्ट दैट शी वॉज रादर बिजी बट ही इंसिस्टेड ऑन टॉकिंग टू हर। अभी क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन क्या ये था कि वाई वॉज नॉर्मा फील द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। उसको स्टीवर्ट का जो लहजा था क्यों बुरा नागवार गुजरा, क्यों उसको बुरा उसका लहजा लगा। तो इसका आंसर भी मैंने पढ़ा है कि नॉर्मा कंसीडर्ड, नॉर्मा ने ख्याल किया समझा, दैट द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट, कि स्टीवर्ट का जो एटीट्यूड है ऑफेंसिव बुरा है, बिकॉज क्योंकि शी हैड ऑलरेडी टोल्ड, वो पहले ही बता चुकी थी मिस्टर स्टीवर्ट को, दैट शी वाज रादर बिजी बट ही इंसिस्ट ऑन टॉकिंग टू हर, कि वो बिजी है मगर फिर भी उसने उसको बात करने के लिए इंसिस्ट किया, फोर्स किया। ये था जब का पहला क्वेश्चन। सेकंड की तरफ आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वाई वाज ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। ऑर्थर अपनी बीवी से डिसएग्री क्यों होता है, वो मशीनी बटन दबाने की बात से डिसएग्री क्यों होता है। तो आंसर देखते हैं। ऑर्थर डिसएग्रीड, ऑर्थर ना मुत्तफिक था विद हिज वाइफ, बीवी से, बिकॉज क्योंकि ही कंसीडर, वो समझता था इट इमोरल, गैर अखलाकी, टू किल समवन अननोन पर्सन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, कि पैसों की खातिर किसी शख्स को मार देना, कत्ल कर देना, ये बुरी बात है, लिहाजा उस बात से एग्री नहीं था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाउ डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड। क्वेश्चन ये है नॉर्मा, व्हाई डिड नॉर्मा परसुएड द हस्बैंड, कि नॉर्मा ने अपने शौहर को कैसे तरगीब दी, अपनी तरफ माइल किया कि हमें ये काम कर लेना चाहिए। नॉर्मा परसुएडेड, नॉर्मा ने तरगीब दी हर हस्बैंड, अपने शौहर का, बिकॉज क्योंकि शी वांटेड, चाहती थी, टू गेट मनी, पैसा, टू इम्प्रूव देयर लिविंग, ताकि अपना लिविंग स्टाइल जो है उसको बेहतर कर सकें। उसके लिए उसने अपने शौहर को तरगीब दी कि हमें ये काम कर देना चाहिए, क्योंकि वो नेचर से ग्रीडी औरत थी तो इसलिए वो ऐसा चाह रही थी। क्वेश्चन नंबर 4,
Norma told her husband that it might be a kind of psychological research or some strain of millionaire was doing it. क्वेश्चन ये था कि what type of offer, what type of job that was done then. उनके साथ ही किस तरह की ऑफर थी, उनके साथ ही कौन शख्स था जो ये ऐसा कर सकता था, उनको जो ऑफर दी गई थी, ये ऑफर का मकसद क्या था. तो आंसर इसका जी ये है कि नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड, नॉर्मा ने शोहर को बताया दैट इट माइट बी अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, कि या तो ये कोई नफ्सियाती रिसर्च तहकीक हो सकती है, और सम स्ट्रेंज मिलीनियर, या कोई अजनबी करोड़पति इंसान वर डूइंग दिस, ऐसा कर रहा है. ये जो ऑफर में दी गई ये कोई नफ्सियाती तहकीक है या कोई करोड़पति इंसान जानबूझ के हमारे साथ मजाक कर रहा है. तो ये इसका आंसर था. Question 5. Miss Stewart did so because Norma wanted to do the experiment. He had observed her interest in the constellation. Question ये है कि why did Stewart wanted to do that? Stewart ने क्यों ऐसा किया और Stewart क्यों उनको बटन दे के उनसे ये काम करवाना चाहता था. तो इसका आंसर ये है Stewart did so. Stewart ने इसलिए ऐसा किया because क्योंकि Norma wanted, चाहती थी, do the experiment, तजर्बा करना. He had observed, वो ऑब्जर्व मुशाहिदा कर चुका था, हर इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन, जब उससे बात हुई थी स्टीवर्ट की नॉर्मा से, तो वो जज कर चुका था कि ये औरत लालची है, ये बातों में आ जाएगी और ये काम ये ज़रूर करेगी, तो इसलिए उसने ऐसा किया. क्वेश्चन 6 है हमारे पास आगे. नॉर्मा, व्हाट वाज द मैसेज रिसीव्ड बाय द नॉर्मा. नॉर्मा ने मशीन के बटन दबाने के बाद क्या मैसेज रिसीव किया उसको. तो मैसेज मिला, नॉर्मा रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल that her husband was pushed from the platform in the front of the train by a shoving crowd. मैसेज मिला कि उसका जो हस्बैंड है वो एक ट्रेन रेलवे स्टेशन के अंदर हजूम के धक्कम पे के अंदर ट्रेन के आगे आकर उसकी डेथ हो चुकी है. ये मैसेज था जो उसको टेलीफोन कॉल पे रिसीव हुआ. क्वेश्चन 7. ये 7 क्वेश्चन आपका ये कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की अहमियत क्या थी. तो ऑथर हैड अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ आर $25,000 विद डबल इंडेमिनिटी इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट डेथ. उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी थी ऑथर के पास जो $25,000 की थी, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी का ये असूल होता है अगर आपकी कोई एक्सीडेंट डेथ हो जाती है उस केस के अंदर आपको 25 के बजाय डबल होकर $50,000 मिलता है. तो यही वो रकम थी जो स्टीवर्ट ने उनको ऑफर किया था, जो कि बेसिकली उसके इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम थी. क्वेश्चन नेक्स्ट है ये आपका लास्ट क्वेश्चन. नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल. ये था क्या नॉर्मा उस टेलीफोन कॉल को सुन के या उस हादसे के बाद नॉर्मल रही या नहीं. इसका आंसर ये है नो, नहीं. नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं रही ऑन हेयरिंग द न्यूज़, उस खबर को सुनने के बाद. शी कुड नीदर टू बी ब्रेथ, वो ना सांस ले सकती थी, नॉर वॉक, ना ही चल सकती थी. समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, शायद कोई सख्त चीज़ की खोपड़ी के अंदर डाल दी गई थी, कोई सख्त सर्द लहर उसकी खोपड़ी में से गुजर गई थी, किसी ने कोई हथौड़ा उसकी चीज़ में मार दिया हो, उसकी खोपड़ी को दबा दिया हो. तो ये उसका आंसर था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मैं जो आंसर यहाँ पे लिखे हैं ये बड़े ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर आंसर है, 2-2 लाइन के का आंसर है. वीक से वीक बच्चा भी इसको आसानी से याद कर सकता है, इतने डिटेल से आंसर नहीं. अगर आप कोई और ग्रामर के अंदर देखेंगे की बुक के अंदर तो आपको आंसर 3-3, 4-4 लाइनों के आंसर मिलेगा. तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट के आंसर लिखे हैं क्योंकि आपके बोर्ड की लेंथ 2 to 3 लाइन्स की आंसर की होती है. तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि 2 से 2.5 लाइन के अंदर आपकी आंसर आ जाए. बहुत शॉर्ट करके लिखा है ताकि हर वीक से भी बच्चे भी इसको अटैम्प्ट कर ले. तो ये था आज के लेक्चर, ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो विद क्वेश्चन आंसर और थीम के साथ पसंद आई होगी. आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आप चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3 पूरी बुक को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इसी आसान लेक्चर और क्वेश्चन आंसर की शक्ल में. तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे. अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़.